नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रपट नहीं देखी? ये सवाल इसलिए उठा है चूंकि आपकी जो सरकार है और जो उस सरकार के अगुआ हैं केजरीवाल, वो ये बताते हुए नहीं थकते हैं कि साहब शिक्षा में क्रांति तो हम ही ला रहे हैं। फिर वह इस बात का उलाहना देने से भी नहीं रुकते कि आप दिल्ली का मॉडल दिखाने के लिए हमें सिंगापुर नहीं भेजते हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड नहीं जाने देते हैं। यानी कि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी और मॉडल दिखाने में भी। तो क्या उन्होंने ये इंटरनेशनल नॉर्म्स नहीं देखा कि कैपिटल सिटी को लेकर किस तरह के नियम अपनाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? और मान लीजिए उन्होंने नहीं भी देखा तो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया की रपट को नहीं पढ़ा? क्योंकि ये लोग तो पढ़े लिखे हैं। और अभी आप देखिए कि किस तरीके की रुदाली चल रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और मंत्री एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर कहते हैं कि साहब बताइए, ये तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही उलट दिया और एक चुनी हुई सरकार के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो नीतीश कुमार भी पहुंचे थे तेजस्वी यादव संग समर्थन देने के लिए, लेकिन उस समर्थन से कुछ हासिल होगा क्या? ये अपने आप में एक विषय है। और यह भी कि इस अध्यादेश जो आया है उसके जरिए अरविंद केजरीवाल राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये पढ़े लिखे लोग क्या ये नहीं जानते हैं कि एक जो कैपिटल सिटी होती है उस सिटी में किस तरह से चीज़ें चलती हैं। अभी आप देखिए कि वाशिंगटन डीसी हो और ओटावा हो या आप कैनबेरा कर ले लीजिए, पेरिस ले लीजिए, बर्लिन ले लीजिए, ये तमाम जो है ये कैपिटल है। अब देखिए कि ये जो रपट है वो क्या कह रही है। इन ऑल द इंटरनेशनल मॉडल्स स्टडीज द कैपिटल सिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर और द फेडरल गवर्नमेंट। मतलब जितनी भी स्टडी हुई उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसमें जो कैपिटल सिटी होती है, जो राजधानी शहर होता है, वो केंद्र सरकार या संघीय सरकार के अधीन होता है। अब आप कहेंगे कि साहब इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो जैसे पेरिस है, बर्लिन है, कैनबेरा है, यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मगर फिर भी कंट्रोल जो है सिटी पर वो वहां की सरकार का है, केंद्र सरकार का है। और इसी मॉडल की बात तो अध्यादेश भी कर रहा है। तो फिर रुदाली किस चीज की है? ये बड़ी चीज है। और फिर मैं कहूंगा कि ये लोग तो विशेष सत्र बुलाकर चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं। अब ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है, उस रिपोर्ट की माने तो दरअसल जो लोग कहानी सुना रहे हैं उन्हीं लोगों के पढ़ाई लिखाई पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और देखिए बात यही खत्म नहीं हो जा रही है, ये इसके जरिए राजनीति करना चाह रहे हैं। और उस राजनीति में अभी 7 जो दिल्ली की लोकसभा सीटें हैं वहां अपना अभियान ये लोग चलाएंगे। फिर राज्यसभा में ये जो अध्यादेश है जब वो बिल के रूप में जाएगा तो कैसे गिर जाए, इसकी भी मुहिम चलेगी। लेकिन इन सबके बीच ये अडानी वाले मसले पर क्या हुआ, उसके लिए भी विशेष सत्र बुलाया गया था। वहां भी अरविंद केजरीवाल अब क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदे बता दिया था कि साहब ये मुखावटा है, असली तो सब जो है प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये जो अडानी की मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में तो प्राइमा फेसिया कुछ है ही नहीं है। अब क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल? और इसमें आप संजय सिंह को मत भूलिए, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि ईडी ने हमारा नाम इसीलिए जोड़ा क्योंकि हमने अडानी का नाम ले लिया था। तो ये जो अब चीजें निकल कर आ रही हैं सामने, वो दरअसल ये बता रही हैं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, और यह भी बता रही हैं कि पढ़े लिखे लोग किस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब ये तो अरविंद केजरीवाल हैं, इनके तमाम मंत्री, आप देखिए सौरभ भारद्वाज को, वो भी पढ़े लिखे हैं अरविंद केजरीवाल की तरह। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट जो है वो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। अब वो उस ट्वीट में क्या लिखते हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं पता कि यूक्रेन में हिंदी नहीं बोली जाती। इस पर नितिन शुक्ला जी ने बड़ा अच्छा
कमेंट किया है इनके ट्वीट पर जाकर। उन्होंने कहा है कि भैया आप पैदाइशी ऐसे हो या आपने इसका कहीं कोर्स किया है। अब दरअसल ये जो नितिन जी का सवाल है वो बड़ा सटीक, और आप देखिए वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने तो बाकायदे लिखा ही है, चौथी पास राजा की पार्टी वाले महामूर्ख। अब अगर इस तरह का ट्वीट किया जाएगा तो यही कहा जाएगा। अब न मालूम शायद जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है कि आप भक्तों को बेवकूफ बना सकते हैं। तब यह भी सवाल उठता है कि क्या वाकई में इन लोगों को यह नहीं जानकारी है कि वहां ट्रांसलेटर भी होते हैं। अब ये तो मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो थोड़ा भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि लेता होगा उसको पता होगा, और उन लोगों को तो खूब पता होगा जो लोग इस बात की खूब चर्चा करते हैं कि वाजपेयी जी गए तो उन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। अब उस समय अगर सौरभ भारद्वाज होते तो ट्वीट कर देते कि इनको पता ही नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो हिंदी नहीं बोली जाती है। भाई वहां हर भाषा बोली जाती है, ट्रांसलेटर है वो अपना ट्रांसलेट करेंगे, जिसको जिस भाषा में सुनना है वो अपना सुन लेगा। तो ये कहानी है पढ़ी लिखी सरकार की, जो ना रिपोर्ट देख रही है, जो ना ये देख रही है कि हाँ क्या हम ट्वीट कर रहे हैं। अब वो पढ़ी लिखी सरकार देखिए किस तरीके से तमाम तरह के घपले घोटालों में फंसी हुई है। शीश महल की तो तस्वीर आ गई बाहर, बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन उस बने हुए में जो राजस्व है उस राजस्व का कितना घाटा हुआ है, यही बात जो है YVV राजशेखर निकाल रहे हैं कि कितना राजस्व जो है खपाया गया है, आम आदमी का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया गया है। अब यही चीज निकल कर आ जाएगी तब आम आदमी पार्टी की सरकार को दर्द होगा ही। तो उससे कैसे बचा जाए, उसका एक ही तरीका है कि स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस का कमरा तोड़ दिया जाए और वहां से फाइलें निकाल ली जाए और चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया जाए, ये कहते हुए कि नहीं हम तो अब इनको चाहते हैं। क्यों हटा दिया जाए? क्योंकि उन्होंने तो दारू घोटाला खोल दिया और इससे जो है ये पढ़ी लिखी सरकार की किरकिरी हो रही है। तो ये जो स्थितियां हैं वो दरअसल ये बता रही हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके अगुवा अरविंद केजरीवाल हैं, वो किस तरीके से आप ये कहें, ऐसा लगता है कि जानबूझकर चीजों को ट्विस्ट किया जा रहा है, जानबूझकर एक कंफ्यूजन का माहौल बनाया जा रहा है। और कई बार तो ये भी लगता है कि असल में ये लोग इसी तरीके का दुष्प्रचार ही करते हैं। और ये बात भी ठीक है कि असल में एक तरह से कहा जाए तो इनकी राजनीति की आधारशिला भी यही है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर सवार होकर ये सत्ता में आए थे, आप देखिए कि आज खुद ये जो है तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं, कई तरह के आरोप हैं। जिस लोकपाल की सबसे ज्यादा हुंकार इस पढ़ी लिखी सरकार के अगुआ ने भरी थी, अभी आप देखिए कि वो लोग लोकपाल पे बात नहीं करते हैं, और जो संगी साथी हैं इनके पुराने वो सवाल खड़ा करते हैं। और बात यही नहीं है, आप देखिए कि वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, और जो लोग शुरुआती दिनों में इस पार्टी से जुड़े रहे वो लोग अब इस पार्टी से किनारा कस रहे हैं, इसलिए धरने प्रदर्शन में इनको लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये हाल हुआ है उन लोगों का जो ये दावा करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं और इसलिए वो डिसीजन ठीक ठीक लेते हैं। और उनके डिसीजन का आलम यह है कि जो चुनाव हुआ लोगों के द्वारा, उस चुनाव पर अब ये एक तरीके से कहें कि वो लोग भी मंथन करने लगे। यही वजह है कि लोग जुट नहीं रहे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।